दानियल अजीज़ और आप देख रहे हैं पाक जॉब्स मटेरियल। BPS 5 टू BPS 15 तक की जॉब्स के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। ये उस सीरीज़ में जनरल नॉलेज का पार्ट 5 है, जिसके अंदर जो आज का टॉपिक है वो है हमारा पाकिस्तान स्टडी, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट। हम सबसे पहले नंबर 1 पे आते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोल रहा है, द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ डैश। जो हमारी इंडस वैली थी, इसके अंदर जो उसकी ख़ास करेक्टरिस्टिक थी, मीन्स के ख़ास खूबी क्या थी उसके अंदर, जो हमारी इंडस वैली के अंदर जो उसका ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत अच्छा था उस ज़माने के हिसाब से। तो हमारी जो इंडस वैली थी उसके अंदर ख़ास बात ये थी कि उसके अंदर ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसमें बोलता है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली वाज एग्रीकल्चर। ज़्यादातर लोग जो काम करते थे वो एग्रीकल्चर करते थे इंडस वैली के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्क्राइब द मोहनजोदारो साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन? रकाल दास बनर्जी। अब ये बता रहा है कि कौन सा बंदा था जिसने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया था इनिशियली तौर पे, वो था रकाल दास बनर्जी। और जो हमारा मोहनजोदारो होता है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, द माउंट ऑफ डेथ। इसका हमें आगे मीनिंग भी मिलेगी, ये भी सवालों के अंदर होगा ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ हिंदुइज्म वर प्रैक्टिस इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन? कल्ट ऑफ शिवा। अब ये बोल रहा है कि हिंदुइज्म था हमारा जो इंडस वैली के अंदर, उसके अंदर कौन सी सिविलाइजेशन प्रैक्टिस की जाती थी सबसे ज़्यादा, वो थी कल्ट ऑफ शिवा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसके अंदर कहता है द ग्रेट बाथ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन मोहनजोदारो। नंबर 6 के अंदर बोलता है विच मेटल वाज नॉट नोन ऑन द इंडस वैली पीपल? आयरन। जो ये बोल रहा है कि हमारे पास जो इंडस वैली थी उसके अंदर जो लोग रहते थे उनको कौन से मेटल का इल्म नहीं था, वो था आयरन। नोमद मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन न्यूलोटिक एज। ये हमारा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। 7 8 पर आते हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया इज़ फाउंड इन हड़प्पन कल्चर। अब ये बोल रहा है कि हड़प्पन कल्चर था एक, उसके अंदर जो एविडेंस मिला था उसमें सबसे पहले सिल्वर का एविडेंस वहाँ मिला था हमें। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 पर आते हैं। द पीरियड व्हेन मैन यूज बोथ स्टोन एंड कॉपर टूल इज़ नोन एज मेटल एज। ये सवाल हमारा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन एज पर आर्यन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द एविडेंस ऑफ डैश स्क्रिप्ट। ये भी हमारा इतना इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है, ये देखा नहीं है मैंने कहीं भी। द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द एमन इन द पेलियोलिटिक एज इज़ फायर। इसका मतलब समझ नहीं आया, मगर फिर भी ये इम्पोर्टेंट सवाल नहीं है हमारा। जो हमारे शुरू के अंदर सवाल थे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, वो बहुत मरतबा मैंने देखे। द स्क्रिप्ट द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द्रविडियन। द इंडस वैली पीपल न्यू द यूज़ ऑफ डैश। ये हमारा सवाल आता है ज़्यादातर। इसके अंदर ये सवाल आता है कि हमारे जो इंडस वैली के लोग थे उनको कौन कौन से मेटल्स के बारे में पता था, वो फिर उसमें ऑप्शन दे देगा उनके नाम से, उसमें आयरन भी डाल देगा। तो अब आयरन उनको पता नहीं था, तो हमें ऐसे मेटल्स ढूंढने हैं ज़्यादातर जिसके अंदर आयरन नहीं हो। तो इसलिए उसके अंदर जो MCs होते हैं उसमें बहुत सारे लोग गलती इस वजह से कर देते हैं कि वो समझते हैं कि आयरन भी था, तो हमें ये याद रखना है कि उसमें आयरन नहीं था। तो हमारे पास कौन कौन से मेटल वो जानते थे, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज एंड कॉपर एंड आयरन। आयरन को नहीं जानते थे। फिर द इंडस वैली पीपल हैड ट्रेड रिलेशन विद
मेसोपोटामिया। द इंडस वैली हाउसेज वर बिल्ट ऑफ ब्रिक्स। ये भी हमारा सवाल है, ज़्यादातर आता है कि इंडस वैली बहुत साल पुरानी थी, तो वहाँ पर हमें उनका ड्रेनेज सिस्टम उस टाइम में भी इतना अच्छा था, तो इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा मशहूर है कि ड्रेनेज सिस्टम उसका अच्छा था। फिर उसके बाद ये भी था कि वहाँ पे उन्होंने ब्रिक्स का इस्तेमाल भी करना स्टार्ट कर दिया था, ईंटों का। फिर क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर आ जाते हैं। द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश ड्यूरिंग 3000 to 1500 BC। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आता जाता है। फिर द इंडस वैली पीपल वर्शिप डैश मदर ऑफ गॉडेस, मीन्स कि वो किसकी पूजा करते थे, वो किसको मानते थे, वो मानते थे द मदर ऑफ गॉडेस। द आर्यन इज द फर्स्ट सेटल इन पंजाब। ये भी सवाल आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप वाज इन प्रैक्टिस बाय द आर्यन। ब्लैक स्मिथ नहीं करते थे वो। ब्राह्मण्स आर बुक्स डेट डील विथ रिचुअलिज्म। ये हमारा सवाल इतना नहीं आता। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डिस्कवर्ड इन 1922। ये सवाल हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1922 में जो इंडस वैली थी वो हमारी डिस्कवर की गई थी। इसके बाद हम ऊपर चलते हैं। इसके अंदर जो हमारा है 23। अभी मैंने बताया था कि जो हमारा मोहनजोदाड़ो है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं माउंट ऑफ डेथ। विच कलर वाज कॉमनली यूज इन हड़प्पा पोइट्री। वो है हमारा रेड। कौन सा पोइट्री के अंदर यूज़ करते थे, मीन्स के बर्तन जो बनाते हैं मिट्टी के वो उसके अंदर रेड कलर यूज़ करते थे। अब हम और आगे चलते हैं। अब हमारे पास नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, कल्चरल हिस्ट्री। इसके अंदर हमारे पास इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ते हैं हम। विच मुगल रूलर इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। शाहजहाँ। प्रिंस ऑफ बिल्डर किसको कहते हैं हम, शाहजहाँ को कहते हैं। और इसके बाद हमारा 5 भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट, ज़्यादा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ड बाय अकबर। आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट किसने बनाया था, अकबर ने बनाया था। अब हम आगे चलते हैं। और अब ये क्या बोल रहा है, द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय शाहजहाँ। ये भी सवाल हमारा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा रेड किला था, लाल किला था, वो किसने दिल्ली के अंदर बनवाया था, वो बनाया था शाहजहाँ ने। और हमारा का जो ऊपर सवाल गया है वो क्या था कि वो कह रहा था कि विच मुगल रूलर इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। वो भी हमारा शाहजहाँ था। और जो लाल किला था वो भी उसने शाहजहाँ ने बनाया था। द मुगल पेंटिंग रीच इट जेंट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है हमारा सवाल। इसके अंदर हमारा 9 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि टेक्सिला वाज फेमस साइट ऑफ गांधरा आर्ट। जो हमारा टेक्सिला है वो किसके लिए इम्पोर्टेंट है, फेमस है, वो है गांधरा आर्ट के लिए। इसके बाद हमारा 10 भी इम्पोर्टेंट है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि स्ट्रक्चर वो किसने कंप्लीट किया था, वो कहता था इल्तुतमिश। सही। अ फेमस हिस्ट्री बुक इन इंडिया was written in the 11th century by अल-बेरूनी। अल-बेरूनी ने एक फेमस बुक लिखी थी हिस्ट्री के ऊपर इंडिया की 11th सेंचुरी में। सही है। फिर हमारे पास जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो है 16 भी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसको मैंने देखा नहीं है। हु बिल्ट चार मीनार। कुली कुतुब शाह। आगे इसके अंदर हमारा 22 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, जामा मस्जिद दिल्ली वाज बिल्ड बाय शाहजहाँ। और जो ऊपर हमारी जो रेड फोर्ट था, मीन्स लाल किला था, वो भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। अब हम आगे चलते हैं। इसके अंदर पुराना किला, ये किसने बनाया था, ये बनाया था हमारा हुमायूं ने। ये भी हमारा थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। द टॉम ऑफ बाबर इज़ एट काबुल। काबुल का है हमारा अफगानिस्तान में। द सिटी ऑफ आगरा वाज फाउंडेड बाय सिकंदर लोधी। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा सवाल। इसके बाद हमारा
32 इम्पोर्टेंट थोड़ा बहुत है। द पीकॉक थ्रोन वाज मेड फॉर शाहजहाँ। और हमारा 33 भी इम्पोर्टेंट है बहुत पाकिस्तान स्टडी के हिसाब से। द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड इन द इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ जहांगीर। आगे चलते हैं हम। इसके अंदर हमारा 37 द टू मुगल्स रूलर हु रोड देयर ओन मेमोरीज। ऐसे दो मुगल के रूलर्स जिन्होंने खुद की मेमोरीज लिखी थी, वो कौन थे? बाबर और जहांगीर। फिर उसके बाद हमारा 41 पे आ जाते हैं। 41 पे दीन इलाही वाज एक्सेप्टेड बाय बीरबल। बीरबल एक ऐसा बंदा था जो कि अपनी अक्लमंदी के लिए बहुत मशहूर था। ये भी मुगल्स के दौर के अंदर था ये बंदा, उनके साथ है। तो ये नॉन मुस्लिम था मगर बहुत ज़्यादा अक्लमंद था, जिसकी वजह से मुग़ल लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। फोर्टी 44 हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है। हु इंट्रोड्यूस करेंसी सिस्टम इन फर्स्ट टाइम? शेर शाह सूरी। जो हमारा करेंसी सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया गया था शेर शाह सूरी की तरफ से, सबसे पहले उन्होंने करा था। हु इंस्टॉल द चेन ऑफ जस्टिस? वो थे हमारे जहांगीर। आगे चलते हैं हम लोग। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो मुझसे आप कमेंट के अंदर व्हाट्सएप नंबर लें और मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूँगा। थैंक यू।